हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मोशन वाला चैप्टर। ठीक है, गति किससे कहते हैं, गति होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे गति होता क्या है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु गति करता है, मोशन करता है, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, वो गति कर रहा है। ठीक है, कैसे गति करते हैं देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें। मान लीजिए यहाँ पर कोई कार है। ठीक, ये हमने कार बना दी। ये देखिए थार वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कार हो गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसका पहिया हो गया। ठीक है, ये आपका रोड है, रोड हो गया। ठीक, ये क्या है आपका कार। कार है तो जब कार चलती है तो एक स्थान से दूसरे, कभी यहाँ पर है, मान लीजिए कि सुबह 7 बजे यहाँ पर कोई कार है। ठीक है, 1 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गए। यानी कि कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या लेती है, समय लेती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में समय लगता है, ये नहीं कि बिना समय के तो पहुँचेगा नहीं। अगर ये यहाँ पर 7 बजे है तो यहाँ पर ये 7 बजे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, ये असंभव हो जाएगा। यानी कि एक समय में दो स्थान पर कोई वस्तु हो नहीं सकती। कोई वस्तु क्या, कोई व्यक्ति, कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी कोई गति करता है तो गति करने में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि समय। समय उसको लगता ही लगता है। अब मान लीजिए कोई कितनी भी स्पीड रॉकेट क्यों ना हो, रॉकेट भी होगी तो उसको चलने में कम से कम मान लीजिए कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा ना जी। ठीक है, मान लीजिए इसको 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 सेकेंड लग रहा है तो फिर उसके बाद भी वो समय ले रहा है। यानी कि जब भी कोई वस्तु गति करता है तो क्या लेती है, समय लेती है। ठीक है, समय अगर नहीं लेगा तो क्या होगा, गति ही नहीं करेगी। अगर ये समय नहीं ले रहा तो रुकी रहेगी। ठीक है, गति क्या होती है, उसके परिभाषा अगर हम देखेंगे तो परिभाषा होता है जब भी कोई वस्तु किसी अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष चेंज करती है, यानी परिवर्तन करती है, उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को, यहाँ पर लिख दें, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, ये आपका तो किताब में लिखा था, यहाँ पर देखिए लिख देंगे, पीडीएफ हमको आपको दे देंगे। ठीक है, ये आपका परिभाषा किताब में लिखा था, लेकिन इसका ये अधूरा परिभाषा है। पूरा परिभाषा अगर हम देखें तो जब भी कोई वस्तु किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष, स्थित बिंदु मतलब ये मान लीजिए कोई कार चल रही है, उसके बगल में क्या चल रही है भाई, वहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ये वाली आपका बिल्डिंग हो गई। ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये कार चल रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर ये व्यक्ति इस कार को देखेगा तो इसको लगेगा कि ये कार चल रही है। ठीक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, कार में बैठा है, इसमें बैठा है, अगर ये अपने बगल में देखेगा, मान लीजिए जो ड्राइवर है इसको, ठीक है, ये पीछे बैठा है, मालिक बैठा है, जो ड्राइवर चला रहा है, अगर जो पीछे बैठा है व्यक्ति ड्राइवर को देखेगा तो ड्राइवर, इस दोनों को क्या लगेगा कि ये गाड़ी रुकी हुई है, चल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा, कोई स्थिर बिंदु से देखेगा, तब समझ में आएगी ये मोशन में है, यानी गति कर रही है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा सेम सेम यही हो जाएगा कि जब भी कोई वस्तु गति करती है, इसका हम आकलन या परिकलन कैसे करते हैं, जब भी कोई सी दूसरे वस्तु को देखने वाला और कोई वस्तु चल रही है, उन दोनों में कोई अंतर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई स्थिर बिंदु पर हो और कोई मोशन कर रहा हो, तभी हमें गति का पता लगता है। उसके बाद देखिए इसका परिभाषा लिख दें तो देखिए, जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु क्या होता है, यानी कोई रुका हुआ बिंदु, स्थिर बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष। तो देखिए गति का परिभाषा हम यहाँ पर लिख रहे थे। ठीक है, गति का परिभाषा क्या होता है, जब भी कोई वस्तु, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, लिखना है तो लिखिए, जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम गति कहते हैं। ये पूरा डिफिनेशन आपका हो जाएगा, लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के, यानी कोई रुका हुआ बिंदु हो और उसके सापेक्ष कोई वस्तु गति कर रही है या चल रही है, उसे हम कहते हैं गति कर रही है। अच्छा देखेंगे उसके बाद हम स्थिर बिंदु क्या होते हैं, यहाँ पर लिखे स्थिर बिंदु। अच्छा बताइए हमें कि स्थिर बिंदु यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वी पर, मान लीजिए ये वाला स्थिर है। ठीक है, और ये दीवार स्थिर है, कमरे की दीवार यहाँ पर सब स्थिर है, लेकिन अगर यहीं हम पृथ्वी से बाहर निकल कर देखेंगे तब
पृथ्वी से बाहर निकल कर देखेंगे तो कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चल रहा है। पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती है, ठीक है, यानी कि ये जो दीवार है, कमरे, घर, सब कुछ घूम रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर है, इसलिए हमको दिख रहा है कि ये स्थिर है। जैसे यहाँ पर कोई बंदा बैठा था इसमें कार में, ठीक, कोई आदमी बैठा था, ये इसके सापेक्ष में दोनों स्थिर थे। अगर लेकिन बाहर वाला देखने वाला क्या लग रहा था कि ये मोशन कर रहा है। जैसे आप पृथ्वी के बाहर हम जाएंगे देखेंगे तो हमको तब समझ में आया कि ये पूरी पृथ्वी मोशन कर रही है, यानी गति कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बैठेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगी गति कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक। उसके आगे देखते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो पूरा गति कर रहा है, मूव कर रहा है, और पूरा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि स्थिर बिंदु कोई है ही नहीं। अगर हम देखेंगे तो स्थिर बिंदु कहीं नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। बस हमें मान लेते हैं कि स्थिर बिंदु है। जैसे यहाँ पर कार वाली वीडियो आपको बताया था बाद में कि ये इसको देखेगा, ये स्थिर है, ये इसको देखेगा, इसके सापेक्ष में ये दोनों स्थिर है। लेकिन अगर कोई तीसरा बाहर से देखेगा तब समझ में आएगा ये दोनों गति कर रहे हैं, ठीक है ना। यही होता है गति का चैप्टर। उसके आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक। भौतिक राशियों के बारे में बताते हैं। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है, ठीक है। भौतिक, इसको हम मिटा देंगे तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसको मिटा कर दिखाई बता देते हैं आपको। भौतिक राशियाँ देखिए हम उसे कहते हैं ऐसी राशियाँ जिससे हम किसी वस्तु को नाप सके या किसी को तौल सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसे देखिए यहाँ पर भौतिक राशि में अगर लिख देंगे, भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे राशियाँ जिससे हम किसी भी वस्तु को नाप सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको देखिए, हम अगर नापेंगे इस मार्कर को, स्केल से नापेंगे या फिर इंची टेप से नापेंगे तो हमें पता चलेगा ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक, पता हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ नापे इसको, ये कितनी लंबाई है, सेंटीमीटर में या मीटर में कुछ आएगा, ठीक है। यानी किसी की लंबाई को नापना या किसी को तोलना, जैसे आलू खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी लेते हैं, सब कुछ खरीदते हैं तो उसका हम भार नापते हैं, ठीक है, कितना किलोग्राम है, कितना केजी है, ठीक। यही होता है भौतिक राशि, वे राशियाँ होती है जिसको हम किसी को नापा और तोला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसे कहते हैं भौतिक राशियाँ, मापा या तोला जा सके, ठीक। ऐसी राशियाँ जिन्हें हम मापा या तोला जा सके उसे कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे कुछ राशियों का नाम जैसे में लिख देते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा लंबाई, लंबाई हो गया, लंबाई को नापना है, मीटर है, किलोमीटर है, ये हो गया। उसके बाद है आपका द्रव्यमान या फिर भार ले लेते हैं, भार कितना किलो है, कितना ग्राम है, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया लीटर होता है ना, लीटर में नापते हैं। लीटर तो मान लीजिए किसी को तरल पदार्थ को नापते हैं, लिक्विड को नापते हैं। बस ये दो तीन जान लीजिए कि क्या होते हैं, जिसको हम किसी भी वस्तु को नाप सके और तौल सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, पहली होती है आपकी सदिश राशि, देखिए यहाँ पर लिख दें, पहली होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि हो गया। सदिश राशि और अदिश राशि, भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, सदिश और अदिश। सदिश किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जिनमें परिणाम हो, परिणाम हो, परिणाम हो और दिशा हो, ठीक है, उसे कहते हैं सदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें परिणाम हो और दिशा हो उसे कहते हैं सदिश राशि, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अदिश राशि, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होती है, यहाँ पर लिख देंगे परिणाम होता है उसे कहते हैं अदिश राशि। बस केवल परिणाम, इसको मिटा दें, जिसमें केवल परिणाम होता है उसे कहते हैं अदिश राशि, केवल परिणाम होता है, हो गया। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, सदिश राशि के उदाहरण क्या होते हैं। सदिश राशि का उदाहरण आप सबसे पहले देख लीजिए कि इसका परिणाम हो और दिशा हो, बल, ठीक, बल हो गया आपका। उदाहरण में जैसे में लीजिए, जैसे में आपका हो जाएगा
बल, ठीक है, वेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब आपको उदाहरण होते हैं। देखिए बल क्या, बल कैसे हो जाएगा, देखिए हमें बल लगाना है, इसको हम ढकेल रहे हैं, ठीक है, इसको हम ढकेल रहे हैं, ठीक, 5 न्यूटन के बल से ढकेल रहे हैं, इसका परिणाम यहाँ देखिए 5 न्यूटन के बल से हम इसको ढकेल रहे हैं, ठीक है, किधर ढकेल रहे हैं, इस बोर्ड के लंबवत ढकेल रहे हैं, यानी कि दिशा आपको पता होगा ना जी, यहाँ पर लिख दिए लंबवत, आपको दिशा पता हो गया कि इसको हम ढकेल रहे हैं, तो कैसे ढकेल रहे हैं, लंबवत ढकेल रहे हैं। ये 5 न्यूटन दिया है, आपका परिणाम दिया है, ये लंबवत बता दिया, दिशा इधर ही ढकेलना है, ठीक है, ऐसे नहीं ढकेलना है, ठीक, इसके लंबवत ढकेलना है ऐसे। ये आपका हो गया परिणाम हो गया, और हो गया दिशा। उसके बाद अदिश राशि में देखिए, अदिश राशि में केवल परिणाम होना चाहिए। जैसे आपका भार हो गया, जैसे में लिख दिया आपका, जैसे में आपका हो गया भार, ठीक, भार में आपको बस मिलेगा, से कहीं गए आपको कुछ लेना है, आलू प्याज भिंडी लेना है, क्या बोलेंगे 2 किलो चाहिए, ठीक, 2 किलो यहाँ पर लिख देंगे 2 केजी, ठीक, तो यहाँ पर परिणाम क्या है, बस 2 केजी, ठीक, ये नहीं है कि हमको 2 किलो दे दीजिए, उत्तर की साइड में हमको जाना है, अरे ये कौन सी बात भाई, ठीक है, केवल इसका परिणाम है 2 किलो चाहिए, ठीक है। ये जैसे आपका बल हो गया, ठीक, सदिश राशि में हो गया, अदिश राशि में भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इसी के साथ इस परिचय को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर आएगा, पार्ट 2 कल लेकर आएंगे, इसके और बारे में जानकारी देंगे, गति के कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे गति होते हैं, ठीक है। थैंक यू धन्यवाद।